नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आज दिन भर की सुर्खियों से एक न्यूज बनी हुई थी और वो थी न्यूज सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत जी के बारे में। साथियों, वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, जैसा कि न्यूज की माध्यम से हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है। आज हम अपने पूरे परिवार की तरफ से, अंकित परिवार की तरफ से, उन्हें अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी उपलब्धियों को याद करेंगे और उनके जीवन में जो भी उनकी उपलब्धियां रही उनसे प्रेरणा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो पूरा वाईफाई स्टडी 2.0 परिवार, अनअकैडमी परिवार अपनी तरफ से अपने इस वीर योद्धा को अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और उनके जीवन की उपलब्धियों को आपसे डिस्कस करता है। तो शुरू करते हैं साथियों। हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सेना के वो सर्वोच्च व्यक्ति जिन्हें तीनों सेनाओं के लिए सामंजस्य स्थापित करने के लिए नियुक्त किया गया था, आज दोपहर 12:20 के आसपास उनसे जुड़ी हुई एक खबर कि जिस हेलीकॉप्टर से सवार होकर वे तमिलनाडु में जा रहे थे अपनी वाइफ के साथ में, वह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दिन भर की विभिन्न अखबारों की सुर्खियों में यह घटना काफी ज्यादा हाईलाइट होना शुरू हुई और हम दिन भर उनकी ही इस चिंता में थे कि वे अंत तक सुरक्षित निकलें, क्योंकि अखबारों के माध्यम से या न्यूज़ पे पत्रिकाओं के माध्यम से यह कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। पूरी तरफ से यही विश्वास था कि वो अंत में बच निकलेंगे, एक वीर योद्धा हैं। लेकिन साथियों, जैसी न्यूज़ निकल के आई जिससे ये पता चला कि सीडीएस विपिन रावत जी का इंडियन एयरफोर्स का जो चॉपर जिसमें बैठकर वे जा रहे थे, वह चॉपर पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद में तमिलनाडु के अंदर उनके चॉपर के क्रैश होने के कारण उसमें सवार उनके साथ इन भारतीय सेना के जवान और जो क्रू था, यानी जिसकी जो उसको चलाने के लिए जो पायलट नियुक्त थे, उनकी भी मौके पर मौत हो गई। पूरी तरह से आज हमारा अंकित परिवार और वाईफाई स्टडी और अनअकैडमी अपने इस सैनिक को, जो कि भारत के सर्वोच्च सेना के अधिकारी थे, आखिरी सैल्यूट सीडीएस जनरल विपिन रावत को श्रद्धा सुमन के रूप में अर्पित करती है। साथियों, विपिन रावत जी का जन्म 16 मार्च 1958 में उत्तराखंड में हुआ था और आज इन्होंने अपने आखिरी सांस ली है। इनकी उपलब्धियों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इनके बारे में कहना तो ये कम होगा कि इन्होंने किस किस प्रकार के मेडल प्राप्त किए, लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे कि इन्हें देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 30 दिसंबर 2019 को नियुक्त किया गया था। इन्होंने 1 जनवरी 2020 को अपना पद ग्रहण किया। इससे पूर्व ये भारत के चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे, जो कि भारत के 57th स्टाफ ऑफ कमेटी थे। 26th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी भारतीय सेना के जनरल के रैंक पर ये रह चुके थे। 4 स्टार जनरल रैंक के ये अधिकारी थे। तमिलनाडु में जिस सेना के हेलीकॉप्टर में सवार थे, वहां पर इस हेलीकॉप्टर के क्रैश करने से इनकी मृत्यु हुई और साथियों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विपक्ष के नेता, तमाम अधिकारियों, सभी उनके द्वारा इन्हें अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। भारत ने जिस जगह पर यह क्रैश देखा साथियों, तमिलनाडु के कुन्नूर में यह क्रैश हुआ था, जिसमें जनरल विपिन रावत हेलीकॉप्टर में सवार थे। यह जगह ऊटी के नजदीक है, तमिलनाडु में स्थित है। साथियों, सीडीएस विपिन रावत जिस हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, वह हेलीकॉप्टर नीलगिरी और कोयंबटूर के नजदीक वाले स्थान पर यह घटना हुई। नीलगिरी और कोयंबटूर के मध्य की ही यह घटना है, जहां पर सीडीएस विपिन रावत जी का वीआईपी हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था। साथियों, जहां पर ये लैंड करने वाले थे, जिस जगह पर ये लैंड करने वाले थे, वह जगह सुलूर एयरबेस थी, जहां पर इन्हें लैंड करने से मात्र 10 किलोमीटर पहले ही इनका हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश कर गया। ऐसा पता चला है वहां के माध्यम से कि 85% तक जो यहां पर सवार थे वो पूरी तरह से जल गए। इसमें सवार जो नागरिक थे वो सब तरह से जल गए, जो सैनिक थे वो जल गए। उनकी पहचानने में भी बड़ी दिक्कतें आई और चश्मदीदों का कहना था कि यहां हेलीकॉप्टर पेड़ पर गिरा था, जिसकी वजह से पूरी तरह से आग लग गई और आग का गोला बन गया। हमें कुछ विजुअल्स तमाम पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्राप्त हुए, जिन्हें हम आपसे साझा कर रहे हैं। यह न्यूकन न्यूज के माध्यम से प्राप्त जानकारी है, जिसमें आप हेलीकॉप्टर को पूरी तरह से यहां पर क्रैश हुआ देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह घटना हुई। और यहां पर हेलीकॉप्टर के आग के जो नजारे हैं और हेलीकॉप्टर के यहां पर कुछ भी नमूने यहां पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से पेड़ों के बीच में एक हेलीकॉप्टर आग का गोला बन के जल रहा है, जिसके यहां पर साक्ष्य भी उपस्थित नहीं है। और भारत ने
अपने यहाँ पर अपने ये जो वीर जवान हैं, हमारे जो सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उन्हें इस दुर्घटना में खो दिया है। साथियों, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा दिन में एक सूचना जारी करके कहा गया था कि भारतीय सेना का MI-17 V5 हेलीकॉप्टर इन्हें लेके उड़ा था, जिसमें कि 9 भारतीय सेना के जवान यानी कि इंक्लूडिंग CDS विपिन रावत समेत सवार थे। लेकिन उसके बाद में ये घटनाएं इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंफर्म की जाती रही और कंफर्म की गई लेटेस्ट खबर जो 6:03 पर कवर की गई, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यह कहा गया कि विद डीप रिग्रेट इट हैज नाउ बीन ascertained that जनरल बिपिन रावत, मिसेस मधुलिका रावत एंड 11 और लोग जो उनके साथ थे वो अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट के अंदर डेथ को प्राप्त हुए हैं। हेलीकॉप्टर में विपिन रावत अपनी पत्नी के साथ में सवार थे, जिसके आप विजुअल्स यहां पर देख सकते हैं कि कितना भयानक यह दृश्य रहा होगा। साथियों, आज हम इनके बारे में चर्चा करते हुए जानने का प्रयास करते हैं कि ये वो थे जिन्होंने उसी बटालियन में उसी जगह पर नियुक्ति प्राप्त करी, उसी यूनिट में नियुक्ति प्राप्त करी थी जहां इनके पिता नौकरी किया करते थे। यानी कि पिता और पुत्र दोनों एक ही यूनिट में नौकरी किए थे, यानी कि नियुक्ति पाए थे। साथियों, भारत में विपिन रावत जी के बारे में जो बातें हैं वो मैं आपको यहां से बताना चाहूंगा। साथियों, इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में चौहान राजपूत परिवार में 16 मार्च 1958 को हुआ। इन्हें जो रावत जो नाम के पीछे जो शब्द मिला हुआ है, असल में यह एक इनका दिया गया मिलिट्री टाइटल है जो कि राजपूतों को गढ़वाल शासकों के द्वारा दिया गया था। इनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत सेना में लेफ्टिनेंट जनरल पद से रिटायर हुए थे और 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन में नौकरी किया करते थे, यानी कि वहां पर नियुक्त थे। साथियों, इन्होंने 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन में ही, जहां इनके पिता ने लेफ्टिनेंट जनरल पद से रिटायरमेंट लिया था, वहीं पर 16 दिसंबर 1978 को इन्होंने अपनी पद की प्राप्ति की और 1 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक ये देश के 37वें उप सेना प्रमुख रहे। 31 दिसंबर 2016 को ये देश के 27वें आर्मी चीफ के पद पर नियुक्त किए गए। 27 दिसंबर 2019 को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के 32वें चेयरमैन नियुक्त किए गए। साथियों, भारत में ये जिस पद पर तैनात थे वो पहली बार सृजित किया गया पद था। आपको पता होगा कि भारत ने जब 1999 के समय पर भारत ने पाकिस्तान के साथ कारगिल में युद्ध किया था, उस समय पर भारत की तीनों सेनाओं को एक ऐसे पद की आवश्यकता हुई जो कि भारतीय सेना में थल सेना, गगन सेना यानी कि नभ सेना और जल सेना, इन तीनों को सामंजस्य स्थापित कर सके। एक ऐसे पद की आवश्यकता वर्ष 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ तब प्रकट की गई थी। यानी भारत में हर सेना का प्रमुख तो होता है, लेकिन इन तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट करके एक प्रकार से एक ही समय पर डायरेक्शन देने के लिए कोई पद भारत में नहीं था। इसी के चलते 1999 में की गई डिमांड को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना में एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद सृजित किया गया। भारतीय सेना में चाहे थल सेना हो, जल सेना हो या नभ सेना हो, तीनों सेनाओं के अंदर जो जनरल रैंक के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं ये 4 स्टार जनरल रैंक अधिकारी होते हैं। CDS का पद भी 4 स्टार रैंक का ही रखा गया और यह पद सृजित किया गया। साथियों, इनके बारे में कहा जाता है कि भारत में जो इन समय पर हथियारों का जो स्वदेशीकरण हो रहा है या फिर भारत में मेक इन इंडिया के तहत हथियारों का निर्माण हो रहा है, यह उसके पुरोधा थे। यानी कि इन्हीं के प्रयासों से भारत में यह प्रयास किया जा रहा था देश में अत्याधुनिक हथियार भारत में निर्मित हो, भारत हथियारों के मामले में मेक इन इंडिया कैंपेन चलाए। ये इनके ही प्रयासों में से एक प्रयास था। इनकी शिक्षा के बारे में अगर मैं आपको परिचय दूं तो साथियों, इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा कैम्ब्रिन हॉल स्कूल शिमला से प्राप्त की थी। बाद में इन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से शिक्षा ली, जहां पर इन्हें बेस्ट कैडेट के नाम से सॉर्ड ऑफ ऑनर यानी कि सम्मान में इन्हें सॉर्ड ऑफ ऑनर पदक दिया गया। यहां से फिर ये फोर्ट लीवनवर्थ चले गए, अमेरिका में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के अंदर इन्होंने पढ़ाई करी और हायर कमांड कोर्सेज में जानकारी प्राप्त करी। मद्रास यूनिवर्सिटी से डिफेंस स्टडीज में एमफिल, मैनेजमेंट में डिप्लोमा, कंप्यूटर स्टडीज में डिप्लोमा इन्होंने प्राप्त किया। 2011 में उन्हें मीडिया सामरिक अध्ययनों के अनुसंधान के लिए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की ओर से डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी से सम्मानित किया गया था। साथियों, अपने पद पर रहते हुए इन्होंने बहुत सारे सम्मान प्राप्त किए, जिनमें से परम विशिष्ट सेवा मेडल
उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल और सेना मेडल शामिल हैं। साथियों, जिस हेलीकॉप्टर से ये सफर कर रहे थे वह Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर है। ये भारत को रूस से प्राप्त हुआ है। इसमें देश के प्रधानमंत्री भी यात्रा किया करते हैं। अब बात करते हैं इस हेलीकॉप्टर की जिसमें CDS विपिन रावत सफर कर रहे थे। साथियों, ये हेलीकॉप्टर Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर है। यह हेलीकॉप्टर भारतीय सेना में इंडक्ट किया गया। भारतीय सेना को ये 2011 में मिला, यानी इंडियन एयरफोर्स जो है, भारतीय जो एयरफोर्स है, उसे ये 2011 में रशिया से प्राप्त हुआ था। यह एक एडवांस हेलीकॉप्टर है जिसे दुनिया में अभी तक 60 से अधिक देश रशिया से प्राप्त करके उपयोग में लेते हैं। यह सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर्स में से एक हेलीकॉप्टर माना जाता है जिसमें ट्विन इंजन मल्टीपर्पज एंड अपग्रेडेड वर्जन उपस्थित है। साथियों, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस के मामले में इसे ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है। यह न केवल सैनिकों के ले जाने में बल्कि वजन उठाने के लिए भी एक कारगर हेलीकॉप्टर माना जाता है। यह हेलीकॉप्टर कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साथ 3 कर्मचारियों को चलाने वाले क्रू को यह अपने साथ रखते हुए 36 लोगों को सफर करा सकता है। रूस के साथ भारत ने 1.3 बिलियन में इस हेलीकॉप्टर को प्राप्त किया था। कहते हैं कि यह हेलीकॉप्टर न केवल यात्रा के लिए, यानी कि सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, अपितु घायलों को बचाने और अटैक करने में भी काम में लिया जा सकता है। इसमें मशीन गन के साथ साथ 23 mm की मशीन गन, S-8 रॉकेट, सैटर्न V मिसाइल आदि हथियार इसमें एनी टाइम लोडेड रहते हैं। यह Mi-17 जो है ये 8 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊंचाई पर जा सकता है, 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, 580 किलोमीटर की स्टैंडर्ड रेंज में यह सफर कर सकता है, अधिकतम 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह उड़ सकता है और 13,000 किलोग्राम तक यह वजन साझा कर सकता है, यानी ले सकता है। अर्थात यह कहना कि यह हेलीकॉप्टर की खराबी या फिर कोई ऐसी दुर्घटना थी, इस पर प्रश्न चिन्ह लगाना ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस हेलीकॉप्टर में आप सफर कर रहे थे वह भारत का एक अति उन्नत किस्म का हेलीकॉप्टर है, लेकिन दुर्घटना होनी थी और वो इनके साथ हुई और भारत के लिए एक बहुत ही दुर्भाग्यशाली क्षण साबित हुआ। हम अपने पूरे अंकित परिवार अनअकैडमी वाईफाई स्टडी 2.0 की तरफ से अपने इन वीर योद्धा को, सभी जो यहाँ पर सवार यात्री थे, साथ में सवार जितने भी सैनिक थे, क्रू स्टाफ था, VDS विपिन रावत जी थे, इन सबको अपनी तरफ से अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर अपने श्री चरणों में इन्हें स्थान प्रदान करे और देश के लिए जो इन्होंने गौरवमयी भविष्य सोचा उसके लिए प्राप्ति की राह प्रशस्त करे। धन्यवाद।